कितना दूर तक ले जाते हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां इस पर कैसे रिएक्ट करती हैं, बीजेपी का रिएक्शन आना बाकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए को लेकर और इंडिगो को लेकर बड़ी खबर है। जी हां, आज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के सामने इंडिगो के सीईओ एल्बर्स की पेशी होनी है। दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया था और इससे पहले भी उन्हें एक दिन पहले बुलाया गया था, तो उन्होंने एक दिन का वक्त मांगा, वो पहुंच नहीं पाए थे। तो सीईओ पैनल के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे, बताएंगे कि जो अनियमितता हुई, एक हफ्ते का जो एक कोलाहल मचा रहा, जो अनरेस्ट मचा रहा यात्रियों के लिए, आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी, कैसे ये संकट आया, कैसे ये संकट भविष्य में नहीं होगा, इसे कैसे दूर किया जाएगा। सिर्फ दिसंबर में 5000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। अमित मिश्रा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अमित, आज पेशी होनी है एल्बर्स की, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि डीजीसीए भी सवालों के घेरे में है। हफ्ते भर तक ये नाटक चलता रहा, डीजीसीए अनभिज्ञ बना रहा। जब सरकार ने, कोर्ट ने इसमें दखल अंदाजी की, तब जाकर पता चला कि भाई अंदर चल क्या रहा था। तो क्या गारंटी है कि आगे ये चीजें नहीं होंगी? अमित मिश्रा। जी बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरीके से अगर बात करें तो साफ तौर पे पहले कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में जो है वो जवाब मांगा है, चाहे वो इसको परेशानी को लेकर के, चाहे यात्रियों को किराए में बढ़ोतरी हो और तमाम दिक्कतें आई हो, उसको लेकर के जवाब मांगा है। लेकिन सबसे खास बात अगर करें तो आज जो है वो समन भेजा गया है और जिसमें जो पीटर है उनको समन में मिलना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर में क्या तैयारियां थी, आपने सरकार को भरोसे में कैसे लिया, जो डीजीसीए है उसको भरोसे में कैसे लिया। क्योंकि जब आपको नियम बताए गए थे तो नियम को लेकर के, एफडीटीएल के नियम को लेकर के साफ निर्देश दिए गए थे, उसमें कोई कमियां थी तो पहले बताना चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान हुए, लगातार फ्लाइटें रद्द हुई, लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो उसको लेकर के अब सख्त कार्रवाई जो है उस दिख रही है। और इसी का नतीजा है कि आज जो है वो समन भेजा गया है और ये 3 बजे तक उनको मिलना है। इसके बाद वो मीटिंग होगी और ये उसमें देखा जाएगा, उसमें जवाब मांगा जाएगा कि आखिर में ये सारी दिक्कतें कैसे हुई हैं, कैसे फ्लाइटें डिले हुई हैं, कैसे फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई हैं और कैसे जो है वो इससे निपटने का जो तरीका है, वो नया रास्ता क्या होगा, कैसे प्लानिंग की जाएगी कि जो इतनी बड़ी समस्या है वो कैसे निकलेगी। क्योंकि आने वाले जो अगले कई दिन है उसमें भी लगने वाला नहीं है कि ये जो समस्या है वो उसका समाधान हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी फ्लाइटें जो हैं वो डिले हो रही हैं, लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। और नोटिफिकेशन की बात करें तो लोगों को साफ तौर पे नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है कि कब उनकी फ्लाइट डिले होगी। सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है वो कनेक्टिंग फ्लाइट जो है उसमें दिक्कत हो रही है कि जो कनेक्टिंग फ्लाइट है उसमें समस्या हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर के जो आज समन भेजा गया है उसमें जवाब इनको देना होगा कि आखिर में आपकी प्लानिंग क्या है, कहां से गलती आई है। और इससे संबंधित जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी इस मीटिंग में बुलाया गया है और उनसे भी जवाब पूछा जाएगा कि आखिर में इतनी बड़ी गलती कहां से हुई है, किसकी चूक रही है, जो लोगों को परेशान होना पड़ा। बात ये भी है अमित कि प्राइस हाइक को लेकर भी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए। जब इंडिगो के पैसेंजर परेशान थे तो बाकी जो कंपनियां थी, एविएशन कंपनी, मदद करने के बजाय वो पैसा उगाही में लग गई। यानी 4000 की टिकट 70,000, 60,000 में बिकने लगी, 40,000 में बिकने लगी। इसे लेकर भी सरकार बहुत सख्त है और हाईकोर्ट ने पूछा है कि जब प्राइसेस बढ़े तो सरकार क्या कर रही थी? सिर्फ नाम के लिए डीजीसीए थोड़ी है। अमित जी बिल्कुल, देखिए अमित, साफ तौर पे हाईकोर्ट सख्त लफ्जे में ये कई सवाल पूछे हैं कि आखिर में जब 4-4, 5-5 हजार के जो टिकट हैं वो 70-70 हजार में बिके, 60-60 हजार में बिके, तो इसका गलती किसकी है? डीजीसीए साफ तौर पे जिम्मेदार है और जितना इंडिगो जिम्मेदार है उतना डीजीसीए भी जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और साफ तौर पे सरकार को भी घेरा है कि आखिर में जब इतनी बड़ा प्लान चल रहा था, इतने बड़े बदलाव देखने को मिल रहे थे, उसको लेकर के क्या प्लान किए गए थे, क्या जमीन स्तर पे क्या प्लान किए गए थे, क्या केवल ऐसे हवाई जो है वो प्लानिंग बना दी गई और उसको जो है वो अप्लाई भी कर दिया गया और इसी का नतीजा रहा कि इतनी बड़ी समस्या देखने को मिली है। तो साफ तौर पे हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं और हाईकोर्ट ने जो है अगली सुनवाई पे बंद लिफाफे में जो जवाब है वो मांगा है। उस जवाब में देना होगा कि आखिर में इतनी बड़ी समस्या कैसे आई है, कौन कौन इसके जिम्मेदार है और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई क्या क्या हुई है। क्योंकि जिस तरीके से यात्रियों को परेशान होना पड़ा है, मोटा पैसा देना पड़ा है, डबल किराया देना पड़ा है, इसके साथ ही साथ उनको तमाम अपने सामान के लिए उनको परेशान होना पड़ रहा था। तो ये तमाम चीजों को लेकर के हाई कोर्ट जो है वो सख्त है और आज जो समन है इसके बाद से तमाम चीजें निकल करके आएंगी कि आखिर में गलती किसकी थी और अब आगे कार्रवाई क्या होगी। आज एल्बर्स जब पेश होंगे तो देखना है कि वो ड्राफ्ट क्या लेकर जाते हैं और जो एविएशन, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं उनसे वो क्या सफाई पेश करते हैं। लेकिन